जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि रात की बज गई है 9:30 और मैं जा रही हूँ क्लीन करके अपने घर के लिए। तो ना मैं हमेशा क्लीन करके ही घर पे जाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह आती हूँ ना तो क्लाइंट आ जाते हैं तो वो क्लीन रहता है ना कि क्लाइंट के सामने अच्छा रहता है। तो जितना हो सकता है ना मैं क्लीन करके जाती हूँ। 9:30 तो बज गई थी। वैसे 7:30 बजे तक का ही मेरा टाइम है, लेकिन सीजन में टाइम हो जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कहाँ रखूँ। मेरा हैंड साफ़ करने का एक टॉवल था, उसको मैं अच्छे से क्लीन करके जाती हूँ क्योंकि डस्ट हो जाता है। मेरा सामने रास्ता बहुत काफ़ी चलता है क्योंकि मेरे सैलून के जस्ट पीछे है ना सिग्नल है, तो सिग्नल से बचने के लिए सारे जो जितनी भी जनता है पब्लिक है वो निकल के जाती हूँ। मैं क्लीन कर ही रही थी, इतने में क्या होता है क्लाइंट आ जाते हैं और वो कहते प्लीज़ मुझे आप फेशियल कर दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ओके। और मैंने कहा और क्या है आपका करवाना। तो फिर उन्होंने कहा मुझे कि आप मेरा पहले तो फेशियल भी है और आईब्रो भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं जा ही रही थी और पता है अब क्या ही बोलूँ, टाइम तो हो गया था। मैं टाइम बता रही थी कि 9:30 बज गई है और अब हंसी भी आती है कि क्लाइंट जो है वो तो भगवान का ही रूप होता है। उनकी ड्रेस मैंने थोड़ी सही करी। फिर मैंने मैम को कहा, बातचीत हम लोगों ने की। वो थक के आए थे, वो बाल विकास में ऑफिसर्स हैं। फिर मैंने मैम को पूरा अच्छे से कवर किया, उनसे परमिशन ली वीडियो बनाने की। उन्होंने कहा ओके ठीक है आप वीडियो बना सकते हैं। फिर मैम से मैंने बातचीत वगैरह की, कर ही रही थी मैं। और फिर मुझे पता है बाहर से आवाज़ आई कि कोई आया है। मतलब मुझे पता ही नहीं कौन आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कोई आया। तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि और क्लाइंट आ गए, क्योंकि इतनी 9:30 से ना 10 बज गई थी और इस दिन तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था। 11:30 बज गई थी क्योंकि मैम ने O3 का फेशियल करवाया। मैंने देखा तो क्लाइंट आके बैठे, उन्होंने कहा मैम प्लीज़ मुझे भी कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है आप बैठिए। उनसे बातचीत कर रही थी कि आप बैठिए। उनसे मैंने बात की कि आपको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। तो फिर उनसे पूरा क्लियर हुआ। मैम का मैंने थ्रेडिंग की, थ्रेडिंग हो गई। फिर उनका मैंने वैक्स भी था, सॉरी वैक्स का वीडियो नहीं बना पाई मैं। वैक्स किया। फिर मैम का मैंने पूरा बेड वगैरह रेडी किया। उनका फेशियल था O3, हाँ शायद O3 का ही था। O3 का फेशियल मैम ने लिया मुझसे। तो ना मैं O3 का फेशियल होता है, जो भी फेशियल होता है मैं पूरा परफेक्ट उनको फेशियल करती हूँ। O3 का उन्होंने वाइटनिंग एंड टाइटनिंग फेशियल लिया था। अच्छा फेशियल का रिज़ल्ट है। मैं तो अपने सारे क्लाइंट्स को O3 का ही सबसे ज़्यादा बोलती हूँ। कभी आपके पास बजट है, मेरे अधिकतर क्लाइंट्स को मैं यही कहती हूँ, कभी आपके पास में बजट है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, 1000 से ऊपर है, तो आप प्लीज़ O3 का ही फेशियल लीजिए। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इतना प्यारा रिज़ल्ट होता है कि हम सैलून ओनर्स को भी लगता है कि नहीं आप अच्छी चीज़ करवाइए। उससे क्या होता है ना, हम लोगों को भी लगता है कि यार चलो कुछ अच्छा हुआ। तो पहले तो O3 का उसमें टोनर वगैरह जो भी आता है फर्स्ट वाला, मैंने अच्छे से मसाज की टाइट हाथ से बिल्कुल, क्योंकि मैम की जो एज है वो 40 के समथिंग है। तो 40 पर थोड़ा टाइट हाथ हमें लगाना पड़ता है, जो हमारी फिंगर से मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं ना अपनी हथेलियों से मसाज करते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं स्किन देखकर ही मसाज करती हूँ। खैर सबका अपना अपना मसाज करने का तरीका होता है, मेरा अपना है। फिर उसके बाद में मैम आए। एक का तो फेशियल चल ही रहा था। फिर मैम ने कहा आप तो मुझे अभी सिर्फ थ्रेडिंग करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है आपकी थ्रेडिंग करते हैं। मैम के फेस पे मैंने स्टीम चालू कर दिया था। स्टीम से ना, हाँ स्टीम देना बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि जैसे ब्लैक हेड्स वगैरह वाइट हेड्स रहते हैं ना, वो फूल के निकल जाते हैं। उसमें हमको ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता है। और स्टीम नहीं होती है ना, तो जो ब्लैक हेड्स रिमूवर होता है ना, उससे
चुबाने से सब पूरी स्किन रेड हो जाती है क्लाइंट की, इसीलिए स्टीम लेना तो बहुत ज़्यादा नीड होता है। लेकिन फेस देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी स्किन पे कुछ भी स्टीम दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको स्किन पहले चेक करना पड़ेगी। जो लोग सैलून का काम जानते हैं या पार्लर का काम जानते हैं प्रोफेशनल तरीके से, उन्हें पता होगा कि कौन से फेस पे हमें स्टीम देनी है और कौन से फेस पे हमको स्टीम नहीं देनी है। तो वो तो चलो ठीक है, हम लोगों का तो काम ही है ना। फिर मुझे इस समय तो टाइम हो गया था, क्योंकि O3 के ब्राइडल फेशियल में तो 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जो वाइटनिंग वाला फेशियल होता है वो 1 घंटे का ही रहता है, 1-1.5 घंटे का। 11:30 बजे तो मैं फ्री हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी क्लाइंट तो आ ही रहते हैं। क्लाइंटों का तो ऐसा है ना कि आपको लाइट चालू लग रही है। मेरे सैलून के वहाँ पे गार्डन भी है सामने, तो जो लोग घूमते भी रहते हैं ना तो देख लेते हैं कि दीदी सैलून में है, तो चलते फिरते आ जाएंगे कि दीदी प्लीज़ थ्रेडिंग तो कर ही दो। तो ऐसा होता है, या वैक्सिंग कर दो या अंडर आर्म्स कर दो। तो मेरे यहाँ तो ऐसा होता है। तो ठीक है यार, अपना अपना है, कोई बात नहीं। अभी सीज़न है, फिर तो हम लोगों को फ्री रहना पड़ता है। फ्री तो नहीं रहना है, मतलब इतना काम नहीं चलता। जैसे अभी हाथ नहीं फ्री है, जैसे मैम को अपर लिप्स भी थी, मैम की अपर लिप्स भी करवाई। ये मैम बहुत अच्छे हैं, मैम का पाखी नाम से है। चलो मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।